बार उसी रेट पे खरीद नहीं रहे हो। खेती करने नहीं जा रहा। कभी बता देते कि ये कि आतंकवादी हैं, कभी बोलते खालिस्तानी हैं, कभी बोले ये चीन से हैं। क्योंकि उसका गाड़ी अगर कुछ सीखना ही था तो न्यूजीलैंड से सीखते। नहीं है। किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। किसानों के साथ सरकार की 7 दौर की बैठक भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वहीं कुछ दिनों से गुरुग्राम के राजीव चौक में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है, जहां राजस्थान के करणपुर से पूर्व एमएलए प्रितपाल सिंह संधू किसानों के समर्थन में उतरे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को सुने और जो तीनों कृषि कानून है उसको सरकार रद्द करे, साथ ही एमएसपी की गारंटी भी सरकार किसानों को दे। सरकार रेट तय करती है और उसी रेट पर फसल को खरीद नहीं रही है, जो घोर अनर्थ है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसानों के सेंटरों से बात किए तीनों कानून को लेकर आई है। मेजर डिमांड हमारी है ये 3 बिल, इनको रद्द करो। सबसे मेजर जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो साथ में अटैच हुई है मांगे। उन मांगों को एक्स्ट्रा सरकार को रखना चाहिए। सबसे पहले तो 3 बिल कैंसिल करो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एमएसपी की गारंटी कि 100% फसल पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के किसान की वो सरकार खरीदेगी। कि आप ही रेट तय कर रहे हो और आप ही उसके बाद उसी रेट पे खरीद नहीं रहे हो, एक घोर अन्याय है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं किसान को समर्थन देने के लिए नगर निगम से वार्ड नंबर 34 से पार्षद आरएस राठी भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार जो कह रही है कि किसानों की 50% मांगे मान ली गई है, जो 10% के समान भी नहीं है। हमारी शुरुआत से ही एक ही मांग है कि सरकार तीनों कानून को वापस ले। आरएस राठी ने कहा कि किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार किसानों को बदनाम करती है। कभी किसानों को खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी करार देती है, जो बहुत ही निंदनीय है। मेनली जो हमारे इशूज़ थे, 3 इशूज़ थे, तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एक एमएसपी लिखित में गारंटी दी जाए। ये बार बार ये कहते हैं कि एमएसपी हम देंगे, तो हमारी डिमांड ये है कि उसमें आप लिखित में कानून क्यों नहीं बना देते। किसान को बदनाम करने की कभी बता देते कि ये कि आतंकवादी हैं, कभी बोलते खालिस्तानी, कभी बोले ये चीन से हैं, इस तरह की बहुत बातें की। किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता और एडवोकेट भी पहुंच रहे हैं। वहीं एडवोकेट संतोष भी समर्थन देने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता है कि आज 37वां दिन है आंदोलन का और इन दिनों में हमारे 50 किसानों की शहादत हो गई है। सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसानों पर थोपे गए हैं। ये कानून व्यापार हित के कानून हैं, इससे बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंच रहा है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। आज 37वां दिन है आंदोलन का और सरकार को चाहिए था, क्योंकि ये कानून किसान से पूछकर नहीं बनाए गए, ये किसानों पर थोपे गए हैं और जो कानून थोपे गए हैं जो किसान के हित में नहीं है। जब हम इन कानूनों को पढ़ते हैं तो ये व्यापारी हित के कानून हैं, ये देश के 20-25 जो पूंजीपति घराने हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।